नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा होने के बाद गहमागहमी शुरू हो गई है। आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं क्योंकि चुनाव जो जीतना है, क्योंकि सबकी साख दांव पे लगी है। 2024 के पहले लिटमस टेस्ट माना जा रहा है, खास करके कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लिए। और इन्हीं दोनों पार्टियों के ताकत का एहसास कर पाएगी जनता, और ये अपने प्रदर्शन को किस आधार पर जनता के सामने नजीर के रूप में पेश करते हैं जो 2024 के लिए इनके काम आएगा। बड़ा सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस लड़ भी रहे हैं तो वो 3 राज्य ज्यादा प्रमुख हैं, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़। सवाल ये है कि अगर इन राज्यों में जो चुनाव की स्थिति है और उसके बाद जो जनता की राय आ रही है, हर जगह कांटे की टक्कर बताई जा रही है, और भारतीय जनता पार्टी भी ऐसा मान रही है, कांग्रेस के नेता भी ऐसा मान रहे हैं, राजस्थान में भी स्थिति आप देख सकते हैं। तो अब ये स्थिति बनाई जा रही है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इन चारों राज्यों में अपनी चुनौती को इस कदर पेश करे कि वो चुनाव जीत जाए। और जबकि कांग्रेस का दावा है और कांग्रेस को भरोसा भी है कि इन 4 राज्यों में इस बार वो कमाल करने जा रही है। होगा क्या, ये देखना दिलचस्प होगा और समय आने पर पता चलेगा, जिस दिन चुनाव का बाकायदा रिजल्ट घोषित होगा। यानी 3 दिसंबर को ही ये तो खुलासा होगा कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। ये बात जैसा कि अभी कनु ने कहा, कनु प्रिया हमारी सहयोगी हैं जो अभी मध्य प्रदेश का दौरा करके आई हैं। इनसे हम बाद में जानेंगे कि आखिर में मध्य प्रदेश में स्थिति क्या है। लेकिन इसी बीच राम मंदिर को लेकर के प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट कर दिया है, और उस ट्वीट में जो कुछ भी लिखा है पीएम ने, वो आप पहले देखिए तो आपने समझ लिया कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति होने वाली है, ये समय बताएगा। लेकिन प्रधानमंत्री का ये भावपूर्ण ट्वीट राम मंदिर पर बहुत कुछ रिजल्ट्स को बदल भी सकता है, ये एक बड़ा फैक्टर है। क्या स्थिति है, क्योंकि सनातन पर लेकर के सबसे ज्यादा इस समय प्रयोगशाला के तौर पर अगर पेश किया जा रहा है किसी को नेताओं के द्वारा, तो वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का दौरा करके अभी लौटी है कनुप्रिया, और कनुप्रिया को मध्य प्रदेश की राजनीति पर अच्छा इनको ज्ञान है। हम पूछना चाहेंगे कि आबो हवा क्या है, किस तरह से फिजा बदलने की कोशिशें की जा रही हैं दोनों पार्टियों की तरफ से। बिल्कुल, जैसा कि दिवाकर जी ने अभी बताया कि ये 5 राज्यों के लिए ये जो रामलला की मूर्ति की स्थापना हो रही है, ये जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, ये 5 राज्यों में नतीजों को प्रभावित करेगा ही। लेकिन अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो ये वहां बहुत ज्यादा प्रभावित कर सकता है। इसके पीछे एक अहम कारण है कि सनातन का जो डंका है वो सबसे ज्यादा अगर कहीं बज रहा है तो वो मध्य प्रदेश है। क्योंकि आप देख सकते हैं, उठाकर कमलनाथ रहे हों या कोई भी, यहाँ तक कि कांग्रेसी नेता हो, भारतीय जनता पार्टी का तो हमेशा से ही जो चेहरा रहा है वो सनातनी रहा है। लेकिन जब हम बात करते हैं कांग्रेस की, तो कांग्रेस भी सनातन का सहारा ले रही है। हाल ही में मेरी मुलाकात हुई थी पूर्व मंत्री पीसी शर्मा से, उन्होंने भी इसका क्रेडिट खुद लेने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा था कि जो महाकाल कॉरिडोर है उसकी शुरुआत तो कमलनाथ जी ने की थी, शिवराज सिंह चौहान तो यूं ही अपने नाम ही से कर रहे हैं। अर्थात इससे ये तो साफ हो जाता है कि जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में सनातनी होने की एक होड़ है वो कहीं ना कहीं जारी है। और ये मास्टर स्ट्रोक इसी बीच में कि रामलला का मंदिर, ये मंदिर सपना है हजारों करोड़ों लोगों का, ये तो हम कह सकते हैं, बल्कि कि ये सभी भारतीयों का सपना है, सिर्फ मध्य प्रदेश की जनता का नहीं। और ऐसे समय में जब चुनाव होना है और उसी समय में प्राण प्रतिष्ठा होनी है, दिसंबर में 22 दिसंबर की तारीख आई है और 17 नवंबर को चुनाव है, तो जाहिर सी बात है कि अब रोज खबरें आएंगी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की, और ये खबरें कहीं ना कहीं हर उस हिंदू को प्रेरित करेगी भारतीय जनता पार्टी को वोट डालने के लिए, जिसने पहले इसी के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को चुना था। क्योंकि मध्य प्रदेश में सरकार बनने का, और जो सबसे ज्यादा आप देखेंगे कि अगर जब सांसदों के चुनाव हुए थे तो काफी ज्यादा सीटों से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी, अगर तो उसका एक श्रेय मध्य प्रदेश को भी जाता है। क्योंकि मध्य प्रदेश में बहुत सांसद, लगभग आप मान लीजिए 80% का जो है आंकड़ा है। बिल्कुल कनु, आपकी बात को मैं और आगे बढ़ाता हूं, इसमें कुछ बातें जोड़ता हूं कि मध्य प्रदेश और राजस्थान 2 ऐसे राज्य हैं जो राम मंदिर 1990 का वो दशक याद करिए, जब राम मंदिर आंदोलन चल रहा था, और आंदोलन के बाद इन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को एस्टैब्लिश कर पाई थी, मध्य प्रदेश और राजस्थान। और ऐसी स्थिति में
जबकि इन दोनों राज्यों में कांग्रेस बड़ा दावा कर रही है कि इस बार वो बाजी पलट देगी। कमलनाथ को बहुत भरोसा है और गहलोत को अपने आप को दोहराने का भरोसा है अपने काम के दम पर। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का जो ट्वीट है, जब राम मंदिर के उद्घाटन के अवसर पर उनको आमंत्रित करने के लिए वहां के सभी सदस्यों ने मुलाकात की, तो प्रधानमंत्री ने उसके बाद जो ट्वीट किया उसके बड़े मायने, एक भावपूर्ण ट्वीट है और उस ट्वीट का असर कम से कम राजस्थान और मध्य प्रदेश में पड़ेगा। कनू, मैं आपसे और दूसरा सवाल इसी संदर्भ में लेता हूं, क्योंकि कमलनाथ राजनीति को परख लेते हैं, बहुत ही पुराने नेता हैं। कमलनाथ ने अभी एक बयान दिया था, अभी राम मंदिर का जिक्र हो रहा है। कमलनाथ ने कहा कि अगर हमारी सरकार आएगी तो माता सीता का मंदिर हम श्रीलंका में बनवाएंगे। ये आपने बयान सुना होगा। और इसके साथ साथ जब सनातनी होने का जो वो प्रमाण देने के तौर पर उन्होंने कहा कि यहाँ पुरोहितों के जो मानदेय हैं उसमें बढ़ोतरी की जाएगी। कई ऐसी घोषणाएं उन्होंने कर दी है। क्या लग रहा है? उन्होंने गंगाजल टैक्स की भी बात को बहुत ही कह सकते हैं कि आवाज अपनी बुलंद की है कि गंगा जल पर टैक्स क्यों लगता है, वो टैक्स फ्री होना चाहिए। क्या लगता है कनू? मैं बिल्कुल वो तो जनता भी समझ रही होगी, क्योंकि हमारे दर्शक भी समझ रहे होंगे कि कमलनाथ का ये, और वीके न्यूज ने इस पर बाकायदा जानकारी दी थी। क्या लगता है इसका असर जनता में क्या जा रहा है, जो आपने महसूस किया? कहीं ना कहीं कांग्रेस अपनी, अगर हम मध्य प्रदेश कांग्रेस की बात करें तो मध्य प्रदेश कांग्रेस अपनी उस छवि से बाहर आई है कि वो सिर्फ मुस्लिमों की हितैषी है, और ये इस छवि से भी बाहर आई है कि जो कांग्रेस है वो हिंदूवादी नहीं है। क्योंकि मध्य प्रदेश कांग्रेस की, मैं सिर्फ और सिर्फ बार बार इस बात पर जोर दे रही हूँ कि सिर्फ मध्य प्रदेश कांग्रेस एकमात्र ऐसी इकाई है जो अपने सनातनी होने का दावा करती है, और इस दिशा में उन्होंने काम भी किए हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात कनू ने कहा है, और ये सब कुछ कमलनाथ ने अपने कंधे पर लिया है, जिसमें आला कमान का कोई दखल नहीं है। बहुत बड़ी बात कनू आपने कही। अब इसी बात को हम आगे बढ़ाते हुए कि राजस्थान में भी अशोक गहलोत दावा कर रहे हैं, लेकिन अभी जब हम आपसे इस खबर पर विमर्श कर रहे हैं, अशोक गहलोत के बेटे और कांग्रेस अध्यक्ष राजस्थान इकाई के डोटासरा के घर में ईडी का जो है वो छापा पड़ा हुआ है, और मामला पेपर लीक से जुड़ा हुआ है। तो भ्रष्टाचार एक मुद्दा है, लेकिन अशोक गहलोत के बहुत दावे हैं, प्रियंका भी वहां जा रही हैं। लेकिन दिवाकर जी, मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगी, राजस्थान राजनीति में आपकी भी अच्छी पकड़ है। अगर हम देखें, आज अशोक गहलोत कह जरूर रहे हैं कि मैं सनातनी हूं, लेकिन अगर पिछला 5 सालों का रिकॉर्ड खंगाला जाए तो सिर्फ पिछला ही 1 साल रहा है जिसमें उनके सनातनी होने का कुछ सामने सबूत निकल कर आते हैं। इससे पहले दीपावली के त्योहार हो या कुछ भी हो, जिस तरह की रोक जयपुर में लगाई गई, जिस तरह की रोक पूरे राजस्थान में लगाई गई, उसके बाद हिंदू काफी नाराज हैं। बहुत ज्यादा नाराजगी है। एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि कन्हैया एक बड़ा मुद्दा है, और उसी कारण से, और इसको प्रधानमंत्री ने बाकायदा एक एजेंडा के तौर पे सेट कर दिया है। तुष्टिकरण की राजनीति थी, तो गहलोत साहब कमलनाथ नहीं बन पाएंगे। मैं आपसे इस पर विमर्श इसलिए कर रहा था क्योंकि भैरव सिंह शेखावत का वो समय था, और उसके बाद राम मंदिर का जो मूवमेंट चला था, शेखावत एक बहुत मतलब एक कहते हैं कि एक सनातनी मुख्यमंत्री के तौर पर उस समय जब कांग्रेस बहुत मजबूत हुआ करती थी, तब वहां पर एस्टैब्लिश हुए थे। ऐसे समय में आज जब कांग्रेस ने एक बार फिर बाजी पलटने का एक दमखम दिखाने की कोशिश की है, जरूरत कर रहे हैं, क्योंकि वहां हिस्ट्री रिपीट होती नहीं है, क्योंकि गहलोत साहब रिपीट हो जाएंगे ये भरोसे के साथ नहीं कहा जा सकता, लेकिन उनको भरोसा है। लेकिन ऐसे समय में 22 जनवरी को जिस राम मंदिर का उद्घाटन होना है, उसको लेकर के सोशल मीडिया पर जिस तरीके से राम मंदिर ट्रेंड कर रहा है, और राम मंदिर से जुड़े खबरें प्रभावी हो रही हैं, और आज प्रधानमंत्री ने जो ट्वीट कर दिया है, निश्चित रूप से इन 5 राज्यों पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा, बहुत बड़ा। और बिल्कुल कह सकते हैं कि राजस्थान में भी, जैसे अभी माना जा रहा था कि कांटे की टक्कर है, लेकिन ये राम मंदिर का जो मुद्दा उठा है, इसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के लिए राह आसान हो सकती है। लेकिन मध्य प्रदेश में तो बिल्कुल सनातन जो है, सनातन एक ऐसा विषय है जिसके आधार पर यहाँ की जनता वोट करती है, और यही वजह है कि कांग्रेस ने सनातन विरोधी लोगों को मध्य प्रदेश में एंट्री भी नहीं करने दी थी। हमने आपको ये बार बार बताया है अपने चैनल पर। जी, तो सुना आपने कि किस तरीके से ग्राउंड जीरो से जो रिपोर्टिंग करके अभी लौटी है हमारी सहयोगी कनू, उन्होंने भी बताया है कि जिस तरीके से प्रयोगशाला बनाने की कोशिश की गई है मध्य प्रदेश को, उसमें प्रधानमंत्री का ये मास्टर स्ट्रोक बहुत कारगर होगा, क्योंकि 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होना है। राम मंदिर, रामलला को प्रतिष्ठापित होते हुए
पूरी दुनिया देखेगी, 15 लाख से अधिक लोग इकट्ठा होने की उसमें संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। उन परिस्थितियों में उसके पहले 5 राज्यों में चुनाव और उसकी प्रयोगशाला के तौर पर जिस तरीके से एमपी को प्रस्तुत करने की कोशिश की जा रही है, उस पर कानून जो ग्राउंड जीरो से जो इन्होंने फेल किया, जो इन्होंने महसूस किया, राजनीतिक आबोहवा जो रही, उसके बारे में जानकारी दी और राजस्थान के बारे में हमने आपको बताया। तो कुल मिलाकर के इन 3 राज्यों में प्रधानमंत्री के इस एक मास्टर स्ट्रोक जिसमें उन्होंने ट्वीट किया है, बड़ा असर दिखने वाला है। क्या होगा उसका असर, वीके न्यूज आपको उसकी जानकारी इस समय पर जरूर देगा। फिर हम दोनों को दीजिए इजाजत। और इस पूरे खबर पे आपकी जो भी राय है, इस मामले में आपका क्या विचार है, वो आप हमें जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो जरूर बताइए कि क्या राम मंदिर का ये जो उद्घाटन होने वाला है, इसका असर 5 राज्यों के चुनावी नतीजे पर नजर आएगा। वीके न्यूज मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा, देश सुनेगा।